बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए ये न्यू प्रैक्टिस सेट 39 है और यहाँ पर जो है संपूर्ण तैयारी आप लोग को कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में पूछे जाएंगे। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त सम्राट जो है जिसने हुनों को पराजित किए वे कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कंद गुप्त जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजातशत्रु के वंश का जो है नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 11 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हर्यक वंश जो है, यानी कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो हर्यक वंश था। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है कौन सी थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राजगिरी, यानी कि गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा जो है किस स्थान पर जो है बुलाई गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, यानी कि तृतीय बौद्ध सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो यह पाटलिपुत्र के अंदर जो है बुलाई गई थी। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर जो है दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 1 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ड्राइवर में यह 3 बार से भी ज़्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है और होमगार्ड में यह 1 बार जो है प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सारनाथ जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कुशीनारा में। मान लीजिए कभी ये भी पूछ दे कि कुशीनारा जो है यह किस राज्य में अभी जो है स्थित है, तो आपको ये पता होना चाहिए कुशीनारा जो है यह देवरिया के अंदर है। और देवरिया किस राज्य में है, देवरिया जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब महापरिनिर्वाण का मतलब जो है यहाँ पर क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की आयु में जो है, यानी कि 584 ईसा पूर्व में जो है उनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध परंपरा में जो है, यानी कि बुद्ध के द्वारा जो है शरीर त्याग की घटना जो है यह महापरिनिर्वाण जो है कहा गया। तो यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि महापरिनिर्वाण जो है इसमें जो है इसका मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है यह कहाँ पर हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी जो है 1 बार फायरमैन में और 1 बार जो है फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कुंडग्राम में। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें जो है तीर्थकर थे और इनका जन्म जो है वैशाली के निकट जो है कुंडग्राम में जो है 540 ईसा पूर्व में जो है हुआ था। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग को जो है एक्स्ट्रा फैक्ट जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
2 बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार फायरमैन में, 1 बार होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। लोथल जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलहड़ की पुस्तक का नाम जो है इनमें से क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इन 4 ऑप्शन दिया गया है और इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राज तरंगिणी जो है यह कलहड़ की जो है पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख में जो है रुद्रदमन जो है प्रथम की जो है विभिन्न उपलब्धियां जो है वर्णित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जूनागढ़, यानी कि ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि एक बार यह कांस्टेबल में और 2 बार यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवरिया का शासक कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र देव जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिरोज तुगलक के द्वारा जो है स्थापित जो है दरा उल सफा जो है क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात कर ले तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक खैराती अस्पताल का नाम है। तो यहाँ पर बी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस मुस्लिम शासक ने जो है तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ जो है किया गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ जो है यह अस्थाई बंदोबस्त जो है शुरू किया गया। तो यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अस्थाई बंदोबस्त जो है यानी कि कब शुरू किया गया, तो आप लोग को याद रखना है ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 ईस्वी, यहाँ पर लिख देते हैं 1793 ईस्वी को जो है शुरू किया गया। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है स्वराज प्रस्ताव को जो है वर्ष 1905 ईस्वी में जो है पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो है क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि स्वशासन को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि एक बार जो है यह कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में, 1 बार यह मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मद्रास महाजन
सभा की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न हो सकता है कि इस कारण से जो है थोड़ा सा आप लोग को जो है इसमें कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप लोग जो है जल्दी से ट्राई कीजिए और इसका सही उत्तर जो है बताने की पूरी प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स तो अभी भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 1884 ईस्वी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो है इन 4 ऑप्शंस में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल इसमें से सही होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है आधार बनी। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शेरे ए पंजाब के नाम से जो है इनमें से जो है कौन मशहूर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूंगा, किसने कहा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। एक बार जो है होमगार्ड में यह प्रश्न पूछा गया है और मद्य निषेध में भी एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो है गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है की गई। तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह होमगार्ड और 2 बार यह फॉरेस्टर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, यानी कि डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह फायरमैन में, एक बार यह मद्य निषेध में और कांस्टेबल में, यह 3 बार से भी ज्यादा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यहाँ पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 12 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है यह 1932 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मा राम पांडुरंग, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आप लोग जवाब दे पाएंगे। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 72 प्रतिनिधि। तो यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब अभी भी दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है और यह हमेशा जो है कांस्टेबल में जो है यानी कि 1 साल गैप कर करके यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
या 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स अभी भी इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत से जो है कौन संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है 5-6 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वी.डी. सावरकर जो है यह अभिनव भारत से जो है संबंधित है। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, करो या मरो जो है यह किस आंदोलन से जो है संबंधित है। करो या मरो जो है यह किस आंदोलन से जो है संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है 7-8 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से जो है यह संबंधित है, करो या मरो का नारा। तो यहाँ पर जो है डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और इन सारे को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।